राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप। अपने इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 56 मिनट में 56 प्रकार के भोजन कैसे बनाएं और क्यों लगाते हैं आखिर हम 56 भोग। मगर इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको इस चैनल पर मिलने वाली जानकारियाँ सबसे पहले मिल जाएं। मित्रों, कहते हैं श्री कृष्ण 8 पहर भोजन करते थे। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान इंद्र ने लगातार बारिश का कहर गोकुल पर बरपाया था। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया था, ताकि सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर अपने आप को बारिश के कहर से बचा सकें। तब लगातार 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने अन्न और जल ग्रहण नहीं किया था। 8वें दिन जब इंद्र की वर्षा बंद हो गई तो सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत से बाहर निकल आए। भगवान का लगातार 7 दिनों तक भूखा प्यासा रहना माँ यशोदा और गोकुल वासियों के लिए बहुत ही दुखदाई था। तब ब्रजवासियों के साथ यशोदा जी ने भी 7 दिन और 8 पहर के हिसाब से 56 तरह के पकवान श्री कृष्ण जी को खिलाए थे। तभी से 56 भोग बनाने की परंपरा चली आ रही है और हम हर वर्ष जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी को 56 भोग खिलाकर प्रसन्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 56 भोग 56 मिनट में आखिर कैसे बनाएं। तो इसके लिए कुछ मैं आपको टिप्स देने जा रही हूँ, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं और उसी तरह से 56 भोग बनाएंगे तो आपके 56 भोग 56 मिनट में ही तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले आप उन सभी पकवानों की लिस्ट बना लीजिए जो पकवान आपको बनाने हैं या जिन्हें बनाने का आप प्लान कर रही हैं, जैसे खीर, रायता, पुलाव, पूरी, कचौड़ी और जन्माष्टमी स्पेशल तरह तरह के मेवा पाक, मेवे के नमकीन, पंचामृत, शेक वगैरह। अब इनमें से कुछ तैयारियां आपको एक दिन पहले ही निपटानी होंगी, जैसे कि चीज़ों को भूनना, पीसना, भिगोना, उबालना इत्यादि। अब भोग के लिए जो पकवान आपने प्लान किए हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट लीजिए, जैसे दूध के पकवान, चाशनी के पकवान, यानी अलग अलग कैटेगरी के जो पकवान हैं उनकी अलग अलग लिस्ट बना लीजिए, ताकि आप एक एक कैटेगरी के पकवानों को पूरा करती जाएं। याद रखिए दोस्तों कि कान्हा जी 8 पहर भोजन करते थे और 7 दिन तक भूखे प्यासे रहे थे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। तो आप अपनी लिस्ट में सबसे पहले ऐसे पकवानों को शामिल करें जो इजी टू कुक हों, साथ ही जिनमें थोड़ा सा ट्विस्ट देकर एक नई रेसिपी बनाई जा सके, क्योंकि आपको 8 तरह के पकवानों को थोड़ा थोड़ा बदलाव करते हुए 7 प्रकार से बनाना है। बेहतर होगा कि आप अपनी लिस्ट में खीर, रायता वगैरह जो बना रही हैं उसमें सब ऐसे आइटम सिलेक्ट करें जो जल्दी पक जाए। अब इन सिलेक्ट किए हुए पकवानों को थोड़ा थोड़ा बदलाव करते हुए आप बनाएंगी। जैसे कि खीर है तो इसकी कई वैरायटी बनाई जा सकती हैं। चावल की खीर, साबूदाना, मेवे, जवे, फैनी, कस्टर्ड, फिरनी, यानी दूध को एक साथ उबालकर दूसरे बर्तन में थोड़ा थोड़ा पकाते हुए आप ये खीर की वैरायटियाँ पूरी कर सकती हैं। इसी तरह से आप एक साथ दही मथ कर थोड़ा थोड़ा दही लेकर रायतों की वैरायटी बना सकती हैं। इसमें बूंदी का रायता, फ्रूट्स रायता, पालक का रायता, लौकी, कद्दू, पाइनएप्पल, मखाने आदि इस तरह कई रायते आप बना सकती हैं।
अब बारी आती है जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक बनाने की। तो इसमें भी आपको इसी तरह काम करना है। आपने सारी मेवा एक दिन पहले ही भूनकर और पीसकर तैयार कर ली थी। तो अब बड़ी कढ़ाई में चाशनी बनाकर रखें और एक छोटे बर्तन में थोड़ी थोड़ी चाशनी निकालकर 1 बाय 1 जैसे भी आप ड्राई फ्रूट की जो पाक बना रही हैं उसे थोड़ा थोड़ा 1, 2 या 3 तार की चाशनी बनाते हुए अकॉर्डिंग टू द ड्राई फ्रूट रिक्वायरमेंट आप उन्हें बनाती जाइए और फटाफट इस तरह आपकी देखते ही देखते बहुत सारी मेवा पाक तैयार हो जाएंगे, जैसे काजू, पिस्ता, मखाना, गोंद, नारियल, बर्फ़ी और एक मिक्स पाक। जो भी आप बनाना चाहते हैं इस तरह आप एक बार में सारे पाक बना सकते हैं। अब बारी आती है नमकीनों की। तो इसी तरह एक बार में ही कढ़ाई में आप 1 बाय 1 नमकीन तल सकती हैं, यानी सारी अलग अलग तरह की मेवा की नमकीन बना सकती हैं, एक मिक्स मेवा नमकीन बना सकती हैं। इसी समय आप शक्करपारे, नमक पारे, अलग अलग तरह के पकौड़े, टिक्की ये भी सब बना सकती हैं। अगर आपने चावल के पकवानों को अपनी लिस्ट में शामिल किया है तो इसमें भी आप एक बार चावल को भिगोकर और पकाकर थोड़ा थोड़ा बदलाव करते हुए केसरिया चावल, मिक्स वेज, जीरा राइस, ड्राई फ्रूट्स पुलाव, प्लेन राइस, मटर पुलाव आदि बना सकती हैं। तो इस तरह एक ही जो आपने रेसिपी पी ली है उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करके उसके कई वैरायटी आप बना सकती हैं। अगर आप हलवा बनाने जा रही हैं तो इसी तरह आपको हलवे के लिए भी काम करना होगा, या फिर लड्डू बना रही हैं तो थोड़ा थोड़ा बदलाव करते हुए तरह तरह के लड्डू या हलवे बनाए जा सकते हैं। सब्जियां बनाने के लिए भी आप कुछ ऐसी तरकारियां चुनें जो केवल उबाल कर भुन जाए और इजी टू कुक हों। साथ ही कुछ दालें भी इसी तरह पकाएं और एक साथ ग्रेवी तैयार करें और उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करते हुए ये सारी वैरायटियां बना लें। कोशिश करिए कि पूरी और कचौरियाँ जो आप बनाने जा रही हैं उनमें भी तरह तरह की वैरायटियाँ हों, जैसे कि पालक की पूरी, चुकंदर की पूरी, आलू की कचौड़ी, दाल की कचौड़ी, बेसन की कचौड़ी। इस तरह आप इसमें भी बहुत सारी वैरायटियाँ बना सकती हैं। आखिर में आपको जो बनाना है वो हैं कुछ कोल्ड कॉफ़ी, शेक्स, लस्सी, शिकंजी, फ्रूट चाट, हरीरा, कसार और फ्रूट क्रीम। तो जहाँ पर आप अगर शेक बना रही हैं तो भी आपके पास बहुत सारी वैरायटियाँ होंगी। जो भी फल आप ख़रीद कर लाई हैं जैसे चीकू, एप्पल, पपाया, बनाना, इन सभी के थोड़े थोड़े इन्हें काट कर आप एक एक गिलास शेक भी तैयार कर सकती हैं। उसके बाद आखिर में सैलेड और चटनी बनाकर 56 भोग की तैयारी करें। तो देखेंगे आप अगर इस तरह दोस्तों फॉलो करेंगे तो आपके 56 भोग बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। यानी इस तरह योजनाबद्ध तरीके से अगर आप व्यंजन बनाएंगी तो यकीन मानिए 56 मिनट के अंदर 56 तो क्या आप 101 पकवान भी बना सकती हैं, वो भी अपने बजट के अंदर और कम समय में। ज़रूरत है तो बस प्लानिंग के साथ शुरुआत करने की। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे। राधे राधे।